हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम लोग डिकोडर इनकोडर पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ा था, जहाँ पे हम लोग 1:2 और 2n/1 कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ा था। अब हम लोग मल्टीपल इनपुट टू मल्टीपल आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। डिकोडर इनकोडर क्या होता है दोस्तों, बता दो आपको। डिकोडर इनकोडर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट डिवाइस है। डिकोडर क्या करता है, मल्टीपल इनपुट लेता है और मल्टीपल आउटपुट देता है। डिकोडर इज अ combinational circuit which takes multiple input and gives multiple output as a output. Decoder converts n input lines into 2 to the power n output lines. It can convert at max 2 to the power n output lines. Also, it can convert less than 2 to the power n lines. यहाँ दोस्तों 2 to the power n lines तो कन्वर्ट कर ही सकता है, उससे कम भी कन्वर्ट कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 to the power n ही कन्वर्ट करे। 2 to the power n एट द मैक्स कर सकता है या उससे कम भी कर सकता है। एप्लीकेशन ऑफ डिकोडर क्या होता है? अब डिकोडर का एप्लीकेशन होता है, ये बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए होता है, या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए होता है, या बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए होता है। आइए दोस्तों देखते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए करना होगा तो हमें कौन सा डिकोडर लगेगा। अगर हमें बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना होगा तो हमें 3:8 का डिकोडर चाहिए होगा। अगर हमें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना होगा तो हमें 4:16 का डिकोडर चाहिए होगा। अगर हमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना होगा तो हमें 4:10 का डिकोडर चाहिए होगा। यहाँ पे हमें बाइनरी टू ऑक्टल में 3:8 का डिकोडर इसलिए चाहिए होगा क्योंकि ऑक्टल की वैल्यू 8 होती है और बाइनरी का बेस वैल्यू 2 है, तो 2 to the power 3 8 होता है, इसलिए यहाँ पे 3 आई है। और हेक्साडेसिमल का 16 होता है, बाइनरी का 2 होता है, तो 2 to the power 4, तो यहाँ पे 4 आया है, इसलिए होती है। और यहाँ पे डेसिमल में यहाँ पे एट द मैक्स यहाँ पे 10 ही चाहिए हमें, तो यहाँ पे 10 लिए दोस्तों। आइए दोस्तों एक एग्जांपल लेके देखते हैं, 3:8 का डिकोडर बनाते हैं। हम एक 3:8 का डिकोडर बनाते हैं। थ्री इनपुट लाइन रहेंगी और 8 आउटपुट लाइन रहेंगी। 8 आउटपुट लाइन है। 3 इनपुट लाइन में एक्स वाई जेड लाइन रहेंगी और आउटपुट लाइन में हमारे पास D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 तक रहेंगे। आइए दोस्तों इनका टेबल बना लेते हैं, एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिव D0 D1 D2 D3 D4 001 010 011 100 101 110 111। ये हमारे ऑटो वैल्यूज आ गए दोस्तों। अब जब तीनों वैल्यू 0 रहेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू रहेगी, तो हमारा D7 में आउटपुट 1 आएगा और अदर आउटपुट 0 हो जाएंगे और रिमेनिंग आउटपुट 0 आएगा। जब हमारा जेड की वैल्यू 1 आएगा तो हमारा D7 0 हो जाएगा, D6 1 हो जाएगा और रिमेनिंग 0 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आगे बढ़ता जाएगा और मेरे
समझ में आ रहा होगा ये टेबल कैसे बढ़ रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिकोडर का टेबल है। सेम इसी तरह आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सेम इसी तरह डिकोडर का कंप्लीट हो जाता है टेबल। सेम इसी तरह इनकोडर का टेबल हम लोग बना लेते हैं। इनकोडर भी आसान है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आइए इनकोडर का बना लेते हैं। इनकोडर में 8:3 का इनकोडर बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 8 इनपुट रहेंगी और 3 आउटपुट रहेंगी। तो ये हमारी इनपुट रहेंगी। हमारे XYZ की वैल्यू यहाँ पे 0 0 ये दोस्तों इनकोडर का ट्रूथ टेबल आपको आपके सामने है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये पूरी कहानी थी डिकोडर और इनकोडर की। इसमें ज़्यादा कुछ कठिनाइयाँ नहीं थी, बहुत आसान था। तो इसको समझना काफ़ी आसान था, सिंपल था। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। आपको हमने यूनिवर्सिटी और गेट लेवल और इंटरव्यू लेवल तक का सब कुछ बताया। अब आप पूरी चीज़ समझ सकते हैं। थैंक यू।